ट्वेल्थ क्लास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एक बार देखिए ध्यान से। इसमें इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 + x over 1 + x² dx है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है x = tan थीटा। ठीक है, जैसे ही आप x = tan थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इंटीग्रैंड में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इंटीग्रैंड में इसको पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 to 1 log 1 + tan थीटा over 1 + tan² थीटा sec² थीटा d थीटा। अब क्योंकि आपने सब्सटीट्यूशन लगाया तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ से 0 और 1 को हटाना है और यहाँ पर पुट करना है। तो अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो tan थीटा विल बी 0। ठीक है, तो वहाँ से क्या इंप्लाई होगा, थीटा = 0, राइट। और अगर आप इसी में ही x को 1 पुट करते हैं तो tan थीटा विल बी, तो ये 1 = tan थीटा, यहाँ से आ जाएगा थीटा = π/4, क्योंकि tan π/4 पर 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर क्योंकि थीटा के टर्म में आपने आपका इंटीग्रेंड ले आए हो तो लिमिट भी आपकी थीटा के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी 0 to π/4। ठीक है, नाउ सॉल्व करें उसको। 0 to π/4, तो यहाँ आ जाएगा log 1 + tan थीटा और 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो sec² थीटा, और यहाँ पर भी है sec² थीटा d थीटा, यहाँ से sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो इंटीग्रेंड बचा है वो बचा है 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी डेफिनेट इंटीग्रल की, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार प्रॉपर्टी देख लो। सो द प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग हियर इज 0 to π/4, सॉरी 0 to a in general f of x dx is equal to 0 to a f a minus x dx। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका इंटीग्रेंड बन जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो tan π/4 माइनस थीटा, और ये d थीटा रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। ये इंटीग्रेंड आ जाएगा आपका 0 to π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, राइट। ये फॉर्मूला d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0 to π/4 log, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 - tan थीटा ओवर 1 + tan थीटा d थीटा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 1 + tan थीटा प्लस 1 - tan थीटा ओवर 1 + tan थीटा d थीटा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहाँ आ जाएगा 0 to π/4 log 2/1 + tan थीटा। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। log m/n क्या होता है, log m - log n, वो प्रॉपर्टी लगानी है आपको। तो 0 to π/4 log m यानी कि log 2 माइनस log n यानी कि डिनोमिनेटर 1 + tan थीटा और ब्रैकेट d थीटा। अब d थीटा को अलग कर दीजिए, आप दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, log 2 d थीटा एंड माइनस इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दो, 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये तो आपका इंटीग्रेंड चल ही रहा है ऊपर से। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप देख रहे हो तो ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेंड ही है। ठीक है, तो इसके प्लेस पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और यहाँ पर log 2 क्या है, log 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 0 to π/4 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका आई और आई दोनों एक तरफ कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ आई बन जाएगा। और log 2 एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा पर लिमिट पुट कर देंगे अपनी 0 to π/4, तो इसे मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आई = log 2 π/4, तो π/4 log 2, और यहाँ से ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में करोगे तो ये log π/8 log 2 इज़ योर आंसर। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो एक बार।